एक फाइट यहां पर दिख रही है। लेकिन सुशील जी, जिन हिंदू वोटर्स का यहां पर जिक्र कर रहे थे अभी गोडसे साहब, मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि अगर मैं ट्रंप की बात करती हूं, उनके मुद्दे और जो तमाम बातें बांग्लादेश में हिंदुओं पर, कनाडा को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही, तो कहीं ना कहीं ये उन्हें रिझाता हुआ नजर आता है। बिल्कुल। जो ट्रंप साहब ने जो है हिंदू के सपोर्ट में बात की है कि उन्होंने बांग्लादेश के बारे में भी बात की और जगह भी बात की और उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी वगैरह भी ऑर्गेनाइज की। और तो क्लियर इंडिकेशन है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू जो इंडियन वोटर हैं, हिंदू वोटर हैं, उनके यूएस सिटीजन ऑफ कोर्स, तो उनको अपनी तरफ उनको झुकाएं और उनको सपोर्ट लें उनका। और कुछ जगह पे जैसा कि अभी बताया गया कि इंडियन जो वोटर्स हैं, उन इंडियन ओरिजिन वोटर्स हैं, उनका जो है से बड़ा स्ट्रांग है। और अब इंडियंस जो ओरिजिन के लोग हैं, एक उनकी अपनी एक आवाज बन चुकी है यूएसए में, और यूएसए में पॉलिटिकली फोर्स भी बन गए हैं वो लोग, और उनकी जो है सुनवाई भी होती है हर जगह। जो जैसे ऑफ कोर्स अभी तो जैसे इजरायलीज हैं, ज्यूज हैं, उस कैटेगरी में तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इंडियन डायस्पोरा जो है वो एक फोर्स टू रेकन बन गया है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। और दोनों साइड अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं, डेमोक्रेट हो रिपब्लिकन हो, कि उनको अपनी तरफ खींचा जाए। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने जिस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन किया है, जो कि हम इट्स म्यूजिक टू आवर ईयर्स, कि जो हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है या कनाडा में हो रहा है, उस पर जो सवाल उठाए हैं, तो वो जो किसी और ना तो डेमोक्रेट्स ने उठाए और ना किसी और ने उठाए हैं, तो वो क्लियर है कि वो उसका उनका कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। अब कितना फायदा होगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आई एम वेरी श्योर कि इनको थोड़ा उसका फायदा होगा। और जैसा कि अभी बात कर रहे थे कि भाई मार्केट में जो हमारे इंडिया सेंसेक्स बढ़ा है वो, और जो है उसमें इंडिकेशन है कि भाई ये ट्रंप जीत रहे हैं तो उसके लिए सपोर्ट है। तो किसी ने कहा था कि जो है ये लॉजिक पे काम नहीं करता मार्केट। नहीं, मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। लॉजिक, इसका अपना एक लॉजिक होता है मार्केट का। और मार्केट जो है, जो शेयर मार्केट या जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, वो बड़े दे आर सेंसिटिव, वो होते हैं बहुत, लेकिन उनका अपना एक लॉजिक होता है। और क्यों इसमें एकदम बढ़ावा आया है शेयर मार्केट में, उसका एक सिंपल रीजन है। वो ये है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग का जो इंडिया में है, उसको सपोर्ट मिलने की पूरी उम्मीद है अगर ट्रंप आए, क्योंकि ट्रंप जो है वो सपोर्ट करेंगे कि उनकी जो पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट, और अमेरिका फर्स्ट में उनका ये भी एक वो है कि वो चाइना के अगेंस्ट रहना चाहते हैं। चाइना को सपोर्ट, चाइना जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको वहां से निकालना चाहते हैं। तो उसको वो चाहेंगे उसके बाद की जो है, जो उनकी जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनमें मैन्युफैक्चरिंग हो, अगर यूएसए में नहीं हो सकती है, क्योंकि काफी चीजें हैं कि यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं और उसको कोई भी वो ठीक नहीं कर सकता। तो शेयर मार्केट को पूरी उम्मीद है कि अगर ट्रंप आए तो मार्केट जो चाइना से उनका जो परचेजिंग है वो कम होगी। और क्योंकि वो उन्होंने पहले भी धमकी दे दी है कि मैं जो है इस पर वो लगाऊंगा, टैक्सेस बढ़ाऊंगा, कस्टम ड्यूटी वगैरह बढ़ाऊंगा। तो कस्टम ड्यूटी बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली चाइनीज जो है जो प्रोडक्ट हैं वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। तो जो दूसरे देश हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको जो है मौका मिलेगा कि वो उनको अपना बढ़ा सके। तो भारत को भी उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। और जो अमेरिका की पॉलिसी है अमेरिका +1, तो +1 में पहले भी बहुत फायदा हुआ है और हो रहा है। और उम्मीद है अगर वो ट्रंप साहब आए तो इसकी जो बहुत तेजी से उसमें हमारे बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, और कि वो जो ट्रेंड है वो उसकी तरफ बढ़ेगा। तो इसीलिए शेयर मार्केट में एक तरीके से इतना बढ़ावा आया है। और अगर ये ट्रेंड चलता रहा जैसा कि अभी चल रहा है, तो
आई थिंक कल तक और शेयर मार्केट हमारा और भी ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अनिल सिंह, यहां पर अगर ट्रंप पिछले रिजीम को उनके याद करें तो, क्योंकि अब यहां ट्रंप के जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह की वो घोषणाएं कर रहे हैं, इंडिया के फेवर में जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जो ये चेंज हमें देखने को मिला है, क्या इसी चेंज को देखते हुए इंडिया का इतना पॉजिटिव रुख यहां पर दिख रहा है शेयर बाजार के जरिए ही? क्योंकि पिछला का रिजीम हम ट्रंप का देखते हैं तो वी कैन नॉट से दैट इट्स वेरी गुड फॉर इंडिया। पूजा, पिछले चुनाव में भी मैं यहां था, इसलिए मुझे पूरी तरीके से याद है। ये जो शेयर बाजार का गेम है, हाँ। ये काउंटिंग के डे और काउंटिंग के एक दिन पहले पिछले बार भी बढ़ा था। ठीक है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ओरिजिनल खेल शुरू होगा कल और परसों से। अगर शेयर बाजार ये कंटिन्यू किया तो इसके 50 मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में अगर शेयर बाजार में उछाल आया है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये पिछले चुनाव में भी इस तरह के होते रहे हैं, तो शेयर बाजार पे ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। बात दूसरा जो आप कर रही हैं, हाँ। कि क्या इंडियंस की, क्या भारतवंशियों का समर्थन इनको मिला है? तो भारतवंशियों के समर्थन के लिए इन्होंने अनेक सभाएं की। अनेक सभाओं में इन्होंने कहा कि हिंदू तो हमारे दिल के करीब है, इंडियंस हमारे दिल के करीब हैं, भारतीय चाहते हैं कि उनका दोस्त कोई व्हाइट हाउस में जाकर बैठे, यानी अपने लिए। तो तरह तरह की बातें की गई, लेकिन यहां पे कम से कम 25 लाख भारतीय रजिस्टर्ड वोटर हैं और सब लोग रजिस्टर्ड हैं डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के नाम पे। तो हर आदमी का व्यूज यहां क्लियर है, लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि ये वोट दो भागों में बटा हुआ है। एक वो लोग जो यहां काम करते हैं, वर्क परमिट पे हैं और लेबर क्लास हैं, ये तमाम वोट सिर्फ डेमोक्रेट्स पार्टी के हिस्से में आता है। दूसरा हिस्सा जो पूंजीपति किस्म के लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस यहां पर रन कर रहे हैं, वो नैतिक रूप से और धन के रूप से ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी संख्या कम है, लेकिन जो बड़ा वर्ग है भारतवंशियों का, वो एक मुश्त होकर कमला हैरिस को, डेमोक्रेट पार्टी को चारों तरफ वोट दिया है। इसमें कहीं से कोई शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पिछले 20 दिन से जो मैं यहां हूं, कम से कम 40 मैंने इंटरव्यूज किए हैं और हर इंटरव्यू में यही बात आती है कि ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि भारतवंशियों का सपोर्ट उन्हें पूर्ण रूप से मिले, लेकिन भारतवंशियों का जो वोट है वो बटा हुआ है। इसमें कहीं से कोई भेद की गुंजाइश नहीं है।